अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैंने इस गमले में खाद तैयार की है। 6 माह पहले मैंने इसमें पत्ते सारे दबा दिए थे और ऊपर मिट्टी की तह लगा दी थी। अब ये मैं मिट्टी की तह उतारती हूँ और देखते हैं कि नीचे से हमारी ये खाद किस तरह की तैयार हुई है, पत्तों की तैयार भी हुई है या नहीं। तो मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। ये ऊपर से मैं सारी मिट्टी उतार लेती हूँ, नीचे से खाद आ जाएगी क्योंकि मैंने मिट्टी के नीचे दबाई है। जो पत्तों की खाद है ये इसी जगह देखिए आना शुरू हो गई है। ये है हमारा, ये देखिए पत्तों की खाद, इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। ये देखिए अब ये बिल्कुल मिट्टी में कन्वर्ट हो गई है। ये देखिए ज़रा बिल्कुल मिट्टी बन गई है। और जो पत्तों की खाद है ये मिट्टी में डालें तो मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है, बहुत रिच, बहुत जरखेज़ हो जाती है और किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर मैं जब मेरे देखती हूँ कि पौधों की थोड़ी सी ग्रोथ में कोई मसला आया तो मैं गोबर खाद थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ, वरना ये मैं पत्तों की खाद ही डालती हूँ, अपने हर गमले में डाल देती हूँ। मैंने इस तरह दबा के रख देनी है और ये तैयार हो जानी है। ये देखिए ये सारी मिट्टी मैं ऊपर से उतार के, ये सारी नीचे से खाद है। ये देखिए ये सारी मिट्टी है, ये नीचे से खाद आनी शुरू हो गई है। ये देखिए ये खाद है, ये भी खाद है। तो मैं ये मिट्टी सारी उतार लेती हूँ। ये देखिए खाद, ये देखिए ये तो हो गई ना। ये देखिए ज़रा इसी तरह मैं अपने घर में पत्तों की खाद तैयार कर लेती हूँ, मुझे बाज़ार से नहीं लेनी पड़ती। ये देखें पत्ते, अब इनको ऐसे करें, ये देखें ये बनती जा रही है। बस इनको ऐसे मैंने हाथ के साथ मसल देना और ये खाद मेरी तैयार। और ये मैं किस तरह बनाती हूँ ये देखें ज़रा, और भी निकाल के दिखाती हूँ। ये आप समझेंगे पता नहीं ऊपर से दबाई मेरे वही निकाल रही है। ये देखिए पूरा मेरा गमला इसी के साथ भरा हुआ है, पत्तों के साथ। मैं ऊपर मिट्टी भी लगा की तह लगाती हूँ, नीचे पत्ते इस तरह दबा दबा के। ये देखें ज़रा ये सारे पत्ते हैं, ये देखें ये मैंने पत्ते पकड़े, ये देखें और ये खाद में कन्वर्ट हो गए। यकीन माने इतनी बेहतरीन, इतनी साफ़ सुथरी खाद घर में तैयार हो जाती है। अगर किसी के घर में कोई बड़ा दरख्त है, किसी भी चीज़ का दरख्त हो, जामुन का हो, आम का हो या किसी और फल का हो, कोई भी दरख्त हो, चाहे वो फल के बगैर हो लेकिन पत्ते हों उसके, तो आप ये ऐसी खाद घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही, इसमें कोई आपकी ना थोड़ी सी मेहनत लगती है कि इतनी मेहनत भी नहीं कि रोज़ इसको बदलो, उल्ट पुल्ट करो, इसको 15 दिन के बाद ये करो वो करो, इसको कुछ नहीं करना पड़ता। इसको बस आपने डालना है गमले में। ये देखिए मैंने किस तरह बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी पूरी एक बाल्टी, ये मेरी पत्तों की खाद है। ये जब मैं गमलों में मिट्टी तैयार करती हूँ तो ये मैं ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने बना के रखी हुई है। अब इसमें से मैंने इसमें रख देनी डाल के, ये गमला भी मेरा खाली हो जाएगा। और इसमें मैं अब माशाल्लाह से मेरे पास टमाटर की पनीरी काफ़ी है तो वो मैंने इसमें लगा देनी है, क्योंकि मुझे गर्मियों में टमाटर ज़्यादा चाहिए होते हैं। हर सब्ज़ी में तो ज़्यादा टमाटर ही डलते हैं, ख़ास तौर पे भिंडी में। तो मैंने ये देखे, ये है मेरी खाद। ये देखें ये आपको पत्तों की तह नज़र आ रही है। ये देखें इस तरह, ये देखें ये खाद बन गई। अगर आप इस तरह की खाद बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनती है, चले मैं आपको सिखाती हूँ कि ये मैंने बनाई कैसे है। ये देखें ज़रा,
अब मैंने इसको इस हाथ के साथ इस तरह मसलना है, मसल के मैंने उस बाल्टी में डाल लेना है। और ये मैंने बनाई कैसे है, ये किस तरह पॉसिबल हुआ है कि ये इस तरह मेरे पास पत्तों की खाद तैयार होगी है। ये देखिए इसमें कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से बस मिट्टी दबाती हूँ, मिट्टी थोड़ी सी लगा के तकरीबन 2 इंच कह लें 3 इंच कह लें मिट्टी पत्ते दबा दबा के तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ। और फिर क्या करती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस गमले में मैंने 3 इंच नीचे मिट्टी डाली है पेंदे में, तो आगे ये पत्ते डाले। अब इन पत्तों को मैंने क्या करना है, ये देखिए ये किया मैंने पानी का छिड़काव, इनको मैंने अच्छी तरह गीला कर देना। ये देखिए अच्छी तरह सारे गीले हो गए। इनको मैंने पहले भी गीला किया होगा नीचे से, लेकिन मैं अच्छी तरह इनको ना बिल्कुल जैसे किसी चीज़ को नहला देना होता है ना, वैसे। ये देखिए ये हो गए, इनको ये हो गया। अब इनके ऊपर और पत्ते डालेंगे। ये है मेरे पास पत्ते और ये भी मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए ये देखिए आप पत्ते डाले मैंने। अब इनके ऊपर फिर पानी भर के पानी कोई पत्ता खुश बना रहे। ठीक है ये हो गया। अब ये एक और शापर है मेरे पास, ये भी मैं इसमें से थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि मैंने इसमें खाद नीचे बनेगी, ऊपर मैंने नीचे वो पनीरी लगा देनी है, टमाटर के प्लांट लगा देने, नीचे ये खाद तैयार होगी। ये अब पानी और लगाती हूँ। ये देखो और पानी अच्छी तरह हो गया पानी इसका। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी, वो भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तब मैंने मिट्टी में खाद मिक्स करके अब इस गमले में से ये मैं खाद निकाल लूँगी, अपने इस वाली बकेट में डाल लूँगी, तो कि ये मैंने सेफ रखनी है क्योंकि ये माशाल्लाह से बढ़ी हुई है। और इसमें मैंने यार प्लांट लगाने हैं, तो ये गमला भी मुझे खाली करना है। तैयार हो गई है तो क्यों फिर इस गमले को मैं रोक के रखूँ। ये देखें ज़रा शापर भी आ जाते बाज़ दफ़ा पत्तों में, मेरे कूड़े वाला इकट्ठा कर देता है मुझे, तो मैं फिर ऊपर ले आती हूँ छत पे ला के, तो मैं इस तरह गमलों में डाल लेती हूँ। वो भी पूछता है बाजी आप पत्तों का क्या करती हैं। मैंने कहा मैंने सब्ज़ियाँ लगाई हैं ऊपर, तो मैं उनमें ये पत्ते डाल देती हूँ, खाद बन जाती है। ये देखें ज़रा अभी ये नीचे से पत्ते ही निकल रहे हैं। ये देखें पैद आता है, ये देखें कितनी अच्छी, ये देखें ब्लैक गोल्ड जिसको कहते हैं ना, ये वो है। ये देखें मैं सारी निकाल लूँ इसमें से। ये देखें ये सारी मैंने खाद तैयार कर ली है। ये देखें ये गमले में सारा मैंने गमला खाली कर लिया और ये इतनी सी है। ये देखें अब इसमें डाल लूँगी, ये भी मैंने इसमें से सारी निकाल लेनी है। और आपको देखें पेंदे में मैंने इसमें मिट्टी कितनी डाली है कि इस गमले में देखें पेंदे में मिट्टी कितनी है। बड़ी मुश्किल से ये 1-1.5 इंच होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। कि मैंने खाद सारी निकाल ली है। अब मैं आपको इसके नीचे से मिट्टी दिखाती हूँ कि मैंने इसके नीचे मिट्टी कितनी डाली है, जो इतनी बेहतरीन मेरी खाद बनी है। ये देखें ज़रा, ये देखें वो ठीकरी आ गई नीचे से, ये है ठीकरी। और ये देखें ज़रा, ये देखें ये वाली मिट्टी, ये इसका ये पेंदा, ये देखें ये पेंदा, इतनी सी मैंने ये मिट्टी डाली है इसमें। और बाकी सारे मैंने पत्ते जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि मैं इस तरह पत्ते दबा देती हूँ, सिर्फ पानी लगाना होता है। कोई इसको 10-15 दिन के बाद हमने निकालना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं, बस
ऊपर मिट्टी लगा दी, जैसे इसके ऊपर मिट्टी थी ऐसे मिट्टी लगा दी। जब ऊपर से मिट्टी खुश्क होती है तो फिर मैं पानी लगा देती हूँ। तो अब ये देखें, ये मेरी खाद कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखें, ये खाद है, ये खाद है, और इधर देखें ये मिट्टी है। ये फ़र्क देखें, ये मिट्टी है और ये खाद है। अब इसको मैं करूँगी मिक्स इसी मिट्टी में, इसमें ये देखें, आपको फ़र्क साफ पता चलेगा कि मिट्टी का कलर क्या है और खाद का कलर क्या है। ये देखें, दोनों का कलर देखें ज़रा, ये मिट्टी और ये खाद, ये पत्तों की खाद, कितनी खूबसूरत सॉफ्ट। इससे मेरी ये मिट्टी ज़रखेज़ होती है, जिससे मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। जैसे आपको मैंने पालक दिखाई, मेथी दिखाई, अब मैं आपको टमाटर भी दिखाऊंगी, क्योंकि पिछली दफ़ा मेरे इतने टमाटर ग्रो मैंने किए हैं कि मैंने अपने फ्रीज़र में टमाटर ही टमाटर कर लिए थे, भिंडियाँ टमाटर। तो इस फार्मूले पे मैं ऑर्गेनिक उगाती हूँ, ऑर्गेनिक ही हम लोग खाते हैं। कोई मैं फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल करती हूँ वो मेरे घर के ही होते हैं। लस्सी हो गई, दालों का पानी, वो तो ज़रा कम ही होता है, लेकिन ज़्यादातर ये लस्सी और ये जितने भी घर के सब्ज़ियों और फलों के छिलके होते हैं उनकी कंपोस्ट बना लेती हूँ। तो प्याज की कंपोस्ट भी मैंने बनाई, वो डालती हूँ, और अंडों के छिलके डालती हूँ, और केले के छिलके उनको सुखा के भी, उनको वैसे भी सुखा के मिट्टी में शामिल कर देना। तो इस तरह सब्जियों और फलों की कंपोस्ट और पत्तों की ये कंपोस्ट। और फिर अगर मैं समझूं कि अब मेरे पौधों में कोई कमी आ रही है तो फिर थोड़ा सा मैं ला के गोबर क्यारी अपने ना लाती हूँ नर्सरी से, थोड़ा सा गोबर खाद, तो वो ला के फिर मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। इस दफ़ा मैंने डाला है कि 2-3 साल से मैं गोबर खाद नहीं डाल रही थी, मैं इस तरह पत्तों की खाद और कंपोस्ट इस्तेमाल कर रही थी। मैंने कहा इस दफ़ा मैं गोबर खाद का इस्तेमाल करती हूँ, तो इस दफ़ा मैंने गोबर खाद का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस मिट्टी में गोबर खाद डली हुई है पहले की, तो इसमें मैंने ये पत्तों की खाद नहीं डाली थी। तो इस मिट्टी में मैं पत्तों की खाद डाल रही हूँ, इसमें गोबर खाद नहीं डाली। तो बाद में अब मेरे पास है भी नहीं गोबर खाद, जब लाऊंगी तो डाल दूँगी, वरना ये माशाल्लाह से भरपूर मेरी ज़रख़ीज़ मिट्टी है। इसमें मैं अपने टमाटर के प्लांट लगाऊंगी। ये मिट्टी मेरी तैयार होगी जिसमें मैंने वो डाली है पत्ते, उसके ऊपर ये वाली मिट्टी मैंने डाल देनी है। नीचे मेरे पत्तों की खाद तैयार हो जाएगी और ऊपर मेरे टमाटर के प्लांट। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसी गमले में मैंने मिट्टी डाल ली है। ये देखिए, मैंने पत्ते अच्छी तरह दबा लिए हैं, पानी से भर दिए। ये देखिए पानी नीचे की तरफ, ये देखिए ज़रा, ये पानी आपको नज़र आ रहा है, ये सारे पत्ते इस पानी में डूबे हुए हैं और ऊपर जाएगी ये जो मिट्टी मैंने तैयार की है, जिसमें मैंने पत्तों की खाद डाली है। ये देखिए ये मिट्टी गई इसमें। अब इसके ऊपर लगेगा टमाटर, ये 2-3 प्लांट लगाऊंगी। ये देखिए एक हाथ के साथ, ये देखिए एक हाथ के साथ ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, अब ये हो गया मेरा गमला रेडी, जिसमें मैंने अब टमाटर ग्रो करूँगी। ये देखें, ये इसको मैं ऐसे करूँगी, और मिट्टी भी डालनी हुई तो बाद में डाल लूँगी। ये हो गया रेडी, और ये होगी मेरी पूरी एक बकेट तैयार खाद की। ये देखिए, अब मैं इसमें टमाटर की पनीरी लगाऊंगी। अब ये देखिए, मैं पनीरी ले आई हूँ अपनी, ये मैं इसमें 3 प्लांट लगाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा बड़ा प्लांट है, इसको लगाऊंगी, एक ये है और एक ये है। अब इनको मैंने इस तरह खड्डे बना लिए हैं। ये देखिए, इस खड्डे में डाला और इसको ऐसे मैंने पुश कर दिया, ये दबा दिया। और अब ये वाला ये गया, इस वाले को ऐसे चारों तरफ से दबा दूंगी। ये देखिए इस तरह, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह से टमाटर की पनीरी है
और मुझे ज़रूरत भी होती है क्योंकि टमाटर ज़्यादा गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं। हर सब्ज़ी में गर्मियों की सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि टमाटर के बगैर नहीं वो बनती। ये देखें, ख़ास तौर पे भिंडी। तो ये लग गए मेरे 3 टमाटर। इसमें नीचे मेरी खाद तैयार होगी, ऊपर मेरे ये 3 प्लांट टमाटर चलेंगे। और मैं इनकी जब चलते हैं और मैं इनको जब दोबारा गोबर खाद लाऊंगी तो गोबर खाद वाली दोबारा फर्टिलाइज़र जो डालना है वो मैंने गोबर खाद का, और वो जो मैंने मिक्स फर्टिलाइज़र बना के मिट्टी थोड़ी सी तैयार की है वो उसमें मिक्स करके, तो फिर मैंने, क्योंकि ये मिट्टी अभी नीचे बैठ जानी है तो वो डालूँगी। और ये है ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ ग्रो करने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन सोर्स के आप लोग अपने घर के जितने भी पेड़ हैं उनके पत्तों को इकट्ठा करें, उनको इसी तरह खाद बनाएं जिस तरह मैंने बनाई है। इस तरह खाद बना के अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करें, फ्रूट वाली प्लांट लगाएं, वेजिटेबल लगाएं, फूलों वाले लगाएं, सबके लिए बेस्ट है ये खाद पत्तों की। तो ये जो अब हम करते हैं ऑर्गेनिक पे काम, तो फिर इसी तरह ही होता है। अगर ऑर्गेनिक खानी है, खालिश खानी है, प्योर खानी है, तो आपको ये सारे काम देसी करने पड़ेंगे। तो इस तरह फिर आपको केमिकल से बचेंगे और अच्छी सेहत पाने के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे ताकि हमारी अच्छी सेहत हो। अच्छी खुराक खाएंगे तो अच्छी सेहत होगी, बीमारियों से बचेंगे। तो इसलिए ऑर्गेनिक पे आएँ, ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, अच्छा खाएं, अच्छा उगाएं और इसी तरह के काम करें जो मैं कर रही हूँ। अपना टाइम इधर उधर ज़ाया करने की बजाय, जिसके पास थोड़ी सी जगह है, गमले हैं, क्यारियाँ हैं, कोई भी चीज़ है उसमें इस तरह धूप, जहाँ पे घर में 4-5 घंटे के लिए कहीं भी धूप आती है वहाँ पे गमला रखें, या छोटी सी कोई इस तरह ये प्लास्टिक की फ्रूट वाली टोकरी इस तरह रख लें, उनमें अपनी सब्ज़ियाँ, धनिया, पालक, मेथी ग्रो करें। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, पुदीना लगाएं, आपको अच्छा तजर्बा हो जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा फिर ग्रो करेंगे। क्योंकि एक दफ़ा जो ऑर्गेनिक खा लेता है ना, वो बार बार कोशिश करता है कि मुझे ऑर्गेनिक मिले, मैं ऑर्गेनिक खाऊं। इसलिए दुआओं में याद रखिएगा, ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं। अब मैं इनको लगाती हूँ पानी और आप लोगों को करती हूँ अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, पानी इनको मैंने बस इतना सही देना है। अल्लाह हाफिज़।